कालिया नाग कन्हैया को मारते। फिर उनको अचानक से होश आया, अरे पहले तो इस जल में कोई आ नहीं पाता और जिस जल में आ भी जाए तो वो जीवित नहीं रह पाता। अरे बालक तेरे भाग, तो अपना सौभाग्य समझ के तू इस जल में आकर के भी जीवित रह गया। ठीक है तू आ तो गया है, लेकिन अब एक काम कर, मेरे पति के जागने के पहले तू यहाँ से लौट जा। तो कन्हैया कहते हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, जगा दो अपने पति को, मैं तो अपनी गेंद लेकर यही वापस जाऊंगा। ब्रह्म पद और करो, अरे मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, वो भी हम किसी और को दे दो। हमको ब्रज का ग्वाल बना दो, लता बना दो, वृक्ष बना दो, जड़ बना दो। लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोले। अंत में ब्रह्मा कन्हैया की परिक्रमा करके हमारे कन्हैया ब्रह्मा जी का वेश बना करके ब्रह्मलोक में उनकी आसन पर द्वारपालों से। और ये दृश्य को जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले, ये मेरे परमपिता परमात्मा नहीं हो सकते, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, ये तो गोप वालों का जूठा खा रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई, तो हम साधारण मनुष्य तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। तो ब्रह्मा जी को शंका हुई, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़े चुरा लिए। कोई भी नंद भवन में जाकर के भोजन कर लिया करता था। तो कन्हैया ने आज मधुमंगल से कहा कि तू रोज हमारे घर को खावे या फिर अपने ही घर को खावा। गया बोले भैया आज कन्हैया ने कहा है कि अपने घर से कुछ भोजन लेकर ना आना। भैया ने सोचा कि घर में कुछ है ही नहीं तो लेकर के क्या बना करके दें। तो सोचा कि बासी छाछ पड़ी हुई है, अब ऐसे छाछ देंगे तो खट्टी लगेगी, तो सोचा कि कड़ी बना करके दे देते हैं। तो पूर्णवासी ने कढ़ी बनाई, मधुमंगल के हाथों में दे दी, टिफिन में भर के। अब मधुमंगल ले गए, अब गायों को चराते चराते थोड़ी जो भोजन लाए थे गायों को एक साइड बांध दिया और खुद भोजन करने लगे। अब जैसे ही भोजन किया तो कोई लड्डू लाया, कोई पकौड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया। तो मधुमंगल थोड़ा संकोच होने लगा कि ये सारे लोग इतने अच्छे अच्छे व्यंजन लाए हैं, इतने अच्छे अच्छे पकवान लाए हैं, और मेरी 2 दिन पुरानी बासी छाछ की कड़ी में ये कन्हैया को दूंगा तो कन्हैया क्या सोचेगा। तो चुपचाप से झाड़ियों के बीच में जाकर, अब रोज कन्हैया बछड़े चराने जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने सोचा कि जो मधुमंगल है वे रोज हमारे घर का भोजन करता है, ये कभी अपने घर का भोजन खाता नहीं। और कन्हैया का भाव ही है कि भक्तों पर सदा कृपा करना। दयालु करुणाशील। अब जो मधुमंगल थे वह सांडिल्य ऋषि के पुत्र, माता का नाम पूर्णमासी। अब सांडिल्य ऋषि का क्या नियम था कि वह हमेशा